भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत पहुंचे खातेगांव किसानों की महापंचायत को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव कृषि उपज मंडी प्रांगण में किसानों की महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत ने कहा, हम यहाँ लोगों से मिले, बातचीत की, आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। आने वाले टाइम पर आंदोलन पूरे देश भर में होगी। एमएसपी के नाम पर, भारत एमएसपी गारंटी कानून के नाम पर कमेटी बनाने की बात की। यहाँ पर फसलें कम रेट पर बिक रही हैं। एमएसपी गेहूं का रेट मार्केट में ठीक होना था, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज 15 दिन पहले जो 24 रुपए कुंटल था वह आज 1900 रुपए के आसपास आ गया। 500 कम पर बिक रहा है। ये हाल चने का है। यह जो स्थिति पैदा हो रही है, किसान की जब फसल आती है तो सस्ता होता है। ये वह 3 काले कानून में है। इसके लिए किसानों को तैयार रहना होगा। अपनी फसलें सस्ते रेट में ना बेचें, इसके लिए भी तैयार रहें। बिजली को भी यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। और यह जो क्षेत्र है, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं खातेगांव साइड में, यहाँ डैम बनना था। बहुत साल से प्रोजेक्ट तैयार है। यहाँ पानी की ज्यादा दिक्कत है। पानी यहाँ मिल जाए तो मध्य प्रदेश में इतना अनाज पैदा कर सकता है कि अपने भारत को पूरा दे, लेकिन हालात ठीक नहीं है। सरकारों की स्थिति ठीक नहीं। सरकार और व्यापारी कम रेट पर, सस्ते रेट पर किसानों की फसल को लूटने का काम करते हैं। यह जो भूमि अधिग्रहण कानून है, सड़कों पर भी जारी है। कम रेट मिल रहे हैं। जो फसल बीमा योजना है, मध्य प्रदेश सबसे पीछे बहुत पैसे रोक रखा है। पिछले सालों में कंपनियों को लाभ ज्यादा, किसानों को लाभ कम है। खातेगांव से सुनील जैन की रिपोर्ट। आज आपका खातेगांव विधानसभा के खातेगांव में दौरा है। किसान महापंचायत का आयोजन भी यहाँ होना है। यहाँ पे लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आने वाले टाइम पे आंदोलन पूरे देश भर में हो एमएसपी के नाम पे। भारत सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून पे कमेटी बनाने की बात की, बना नहीं रही। यहाँ पे भी फसलें कम रेट पे बिक रही है, एमएसपी से कम पे। गेहूं का रेट अब की बार ठीक होना चाहिए था, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज से 15 दिन पहले जो 24 रुपए क्विंटल था, 2400 रुपए क्विंटल जो था, आज वो 1900 के आसपास आ गया। 500 रुपया कम पे बिक रहा है। यही हाल चने का है। तो ये जो स्थिति जो पैदा हो रही, जब किसान की फसल आती है तो सस्ता होता है, यही उन 3 काले कानूनों में है था। तो इसके लिए किसानों को तैयार रहना पड़ेगा और अपनी फसलें सस्ते रेट में ना बेचे, उसके लिए भी तैयार रहे। बिजली की बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। ये जो क्षेत्र है जहाँ पे हम हैं, खातेगांव साइड में, यहाँ पे डैम बनना था, बहुत साल से उसके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। पानी की सबसे ज्यादा किल्लत यहाँ पे है। पानी अगर मिल जाए तो मध्य प्रदेश इतना अनाज पैदा कर सकता है कि आधे भारत को खिला दे, लेकिन हालात ठीक नहीं है। सरकारों की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार कम रेट पे, सरकार और व्यापारी सस्ते रेट पे किसानों की फसलों को लूटने का काम करता है। यही जो भूमि अधिग्रहण जारी है वो सड़कों के ऊपर जारी हो, उसमें भी कम रेट मिल रहे। यही हाल यहाँ पे जो फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना भी मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। बहुत पैसे रुके हुए हैं पिछले कई साल के। कंपनियों को लाभ ज्यादा है और किसानों को लाभ कम है फसल बीमा का। और किसानों से भी हमारी ये है कि जब आप मार्केट में जाओगे, अगर मार्केट में माल बेचने का कंपटीशन होगा तो सस्ते में बिकेगा। कंपटीशन खरीदारों का होना चाहिए कि खरीदारी में कंपटीशन हो तो आपका माल ठीक बिकेगा। अपने फसल को घर पे भी रखने की कोशिश करो, उसको स्टोर करने की कोशिश करो, तो उससे आने वाले टाइम पे रेट ठीक उसके रहेंगे। ये जातियां नहीं बनाई थी, लेकिन हमने अपनी मूर्खतापूर्ण तरीके से, हम अपनी अशांति के कारण हम खुद ही, हमारे बीच में जो अशांति है उसका मूल कारण हम ही। इसलिए एक बात कहना चाहती हूँ कि सुनो राम वालों, सुनो अल्लाह वालों, अरे ये मंदिर और मस्जिद बाद में बना लेना, पहले लुटने से देश को बचा लो, पहले लुटने से देश को बचा लो। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजवीर सिंह यादव जी,
मंचस्थ सभी अपने भाई और सामने बैठी मेरी किसान बिरादरी, पत्रकार बंधुओं, मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मुझे आपने मौका दिया है कि सिर्फ एक जुनून पैदा हमें और आपको करना है, यह हमारे और आपके अंदर बाकी रह गया है। वह जुनून में कहना चाहता हूं आपको कि जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत को देश से बाहर करने के लिए उस लड़ाई में जो योगदान युवाओं का रहा और उन युवाओं में शहीद आजम भगत सिंह आजाद को हम और आप जानते हैं, जब लाहौर की जेल में वो बंद थे और फांसी को माफी करने के लिए उनसे कहा गया था कि भगत सिंह माफीनामा पे हस्ताक्षर कर दे। जब लोग माफीनामा लेकर के लाहौर की जेल में भगत सिंह के सामने गए